सुनो मुसलमानों, पता नहीं होगा तुम्हें, जिस दिन प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए थे पहली बार, जिस दिन मक्का फतेह किया था 10 साल के बाद, जिस दिन बैतुल्लाह में दाखिल हुए थे आजादी के साथ, जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो बैतुल्लाह के दरवाजे पर पहुंचे तो फरमाया ले आओ उसको जिसके पास चाबी है। उस्मान बिन तला कहते हैं ये अबू जहल उतबा वलीद रोज प्लान बनाते थे नौजुबिल्लाह कि नबी अलैहिस्सलाम को मारेंगे। फरमाया मेरा दिल रोज कहता था कि वो कह के गए हैं कि एक दिन चाबी तुमसे लेंगे, वो कह के गए हैं कि एक दिन चाबी तुमसे वापस ले लेंगे। फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने आखिर मुझे बुलवा लिया फतेह मक्का के दिन। यहां अगर दुनिया में रवाज है, कोई बंदा पावर में आता है ना, पहले दुश्मन को मारता है। नबी अलैहिस्सलाम जब पावर में आए, जब मक्के में पावर में आए, चाबी मंगवाई। उस्मान बिन तला समझते हैं कि आज मेरी गर्दन उतार दी जाएगी, मारा जाएगा, फांसी दे दी जाएगी कि भैया उस दिन चाबी मांगी थी क्यों नहीं दी थी। आज देखो सरकार हमारी है, हुकूमत हमारी है, बैतुल्लाह पे कब्जा हो गया। फरमाते मैं डरता डरता चाबी लेके गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब चाबी मुझसे ली, फरमाते मैं हैरान रह गया, मुझे एक ताना भी नहीं किसी ने मारा, एक ताना भी नहीं मारा। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह ने बैतुल्लाह का दरवाजा खोला, बैतुल्लाह को पाक किया, जब 2 नफिल पड़े, जब बैतुल्लाह को दोबारा ताला लगाया, उस्मान बिन तला सामने खड़े जिनके पास चाबी है, मुसलमान नहीं है, उनको बुलाया इशारे से, इब्न तला इधर आओ। आगे पहुंचे, फरमाए चाबी पकड़ो, क़यामत तक तुम्हारी नस्ल में बाकी रहेगी। सैयदना उस्मान बिन तला फरमाते चाबी मेरे तरफ नहीं आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत मेरे पास आ गई। इतना करीम नबी कि जब उनके पास चाबी आई तो उन्होंने ताना नहीं मारा, बल्कि जिन्होंने नाराजगी का इजहार किया था उन्हीं को वो दौलत रसूलुल्लाह ने अता फरमा। और फिर पता उस दिन बैतुल्लाह में क्या हुआ था भाई? आपको पता उस दिन बैतुल्लाह में क्या हुआ था? नहीं पता होगा उस दिन बैतुल्लाह में क्या हुआ था। आजकल पता नहीं है ना, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कम पढ़ते हैं, अपनी किस्से कहानियां ज्यादा सुनाते हैं। अल्लाह बेशक। जिनके नौकर हैं, जिनका दीन है, जिनके नाम पर खा रहे हैं, जिनके नाम पर पल रहे हैं, उनका जिक्र ही नहीं। मस्जिदों के नौकर मस्जिदों के बादशाह बन गए, और जो मस्जिद में बादशाह के मेहमान आ रहे हैं यानी अल्लाह के नमाजी, उनसे नौकरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए तो इनको पता नहीं कि हम हैं कौन। अल्लाहु अकबर। सुनो उस दिन बैतुल्लाह में क्या हुआ मुसलमानों। बैतुल्लाह में हुआ ये कि अजान का वक्त हो गया और बैतुल्लाह के सेन में कौन खड़ा है? प्यारे पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े, उनके दाईं तरफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक, बाईं तरफ सैयदना उमर बिन खत्ताब, सैयदना उस्मान जिन्नुरैन, मौला अली करमुल्लाह वजू, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीरुल उम्मत है, और खालिद इब्न वलीद जैसे जर्नैल मौजूद हैं, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे मुफस्सिर कुरान वहां पर मौजूद हैं। जलीलुल कदर सहाबा का जमावड़ा लगा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और बड़ी प्यारी आवाज में कहा, मेरे सहाबा और मेरा बिलाल कहाँ है? जब ये बात कही ना, मेरा बिलाल कहाँ है, तो कई सहाबा जो करीब में खड़े थे समझ गए कि बिलाल को क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि आजान दिलवाएंगे। साहबा ने कान में कहा, या रसूलुल्लाह आज जितनी बड़ी शिकस्त अबू जहल को, उतबा को, वलीद को,
इकरमा को, बड़े बड़े दुश्मनों को हुई है, जितनी बड़ी शिकस्त कुरैश को हुई है, अगर आज बैतुल्लाह की छत पर एक बद्दू को चढ़ा दिया तो इनकी रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी। जिसने ये बात कही थी, प्यारे पैगंबर ने नाराजगी से देखा, फरमाया कान खोल के सुन लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर मार खाए तो बिलाल खाए, तो ये कैसे हो सकता है कि आज मक्का फतेह हुआ हो, बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा बिलाल दे। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर नहीं पता होगा आगे क्या हुआ। अरे बिलाल ने जो किया है ना, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैर धो के पूरी उम्मत जो है पीती रहे, तब भी उनका बदल नहीं दे सकते। जो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दिन किया, दिल थाम के सुनो। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने जब मुझे बुलाया मैं घबरा गया कि इतने बड़े शहजादों में बिलाल की क्या जरूरत है। फरमाते मैं कांपता कांपता आगे गया, पूछा या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है। फरमाया बिलाल बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जाओ, आज अगर कोई अजान देगा तो बिलाल देगा। फरमाते जब मैं बैतुल्लाह की मुंडेर पकड़ के, कपड़ा पकड़ के ऊपर चढ़ रहा था, मेरी आंखों से आंसू छम छम गिर रहे थे और मुझे याद आ गया, बिलाल तू बद्दू है, तू काला है, गरीब है, हबशी है। फरमाया मुझे याद आया बिलाल, तूने जब बैतुल्लाह की चौखट पर सजदा किया था तो अबू जहल ने इतना मारा था कि तू बेहोश हो गया था, और जब होश में आया तो ये बताया गया था कि बिलाल काला है, इसलिए इसको बैतुल्लाह की छत पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब बैतुल्लाह की छत पर चढ़ा दिया, क्या किया मुसलमानों पता है? सुनो बंगाल के मुसलमानों, बिलाल जब छत पर चढ़ गए, अल्लाह आप सबको मक्के ले जाए, कहो आमीन आमीन। अल्लाह आप सबको अपने नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की जियारत करवा दे, आमीन। अरे जोर से कहो आमीन आमीन। बिलाल ने क्या किया पता है? बैतुल्लाह की छत पे चढ़े होके जब आप मक्के जाएंगे ना, या आप वीडियो में देखते हैं, वो जो काले रंग का कमरा है जिसपे काले रंग का गिलाफ चढ़ाया, उसको बैतुल्लाह कहते हैं, और वो जो चारों तरफ बरामदे हैं उसको मस्जिदुल हराम कहते हैं। अल्लाह मस्जिदुल हराम में किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? बैतुल्लाह की तरफ। बैतुल्लाह की जो दीवारें हैं उनको किबले का दर्जा हासिल है। आप जिधर से आएंगे, जो दीवार सामने है उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाइए। अब रसूलुल्लाह ने बिलाल को क्या कहा कि बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जाओ। किसकी छत पे भाई? क्या करने के लिए? उससे पहले कभी कोई बैतुल्लाह की छत पर अजान देने नहीं गया, और अब भी क़यामत तक कोई बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के अजान नहीं दे सकता। सुनो, आपको भी मसलों का शौक है, एक खूबसूरत मसला सुनो। बिलाल कहते हैं जब मैं बैतुल्लाह की छत पर चढ़ गया ना, थे तो नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्द, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। फरमाते जब मैं बैतुल्लाह की छत पर चढ़ा, मेरे दिल ने फौरन सवाल किया, बिलाल अब काबा किधर? मैं तो काबे की छत पे हूं, अब काबा किधर? फरमाया अब काबा किधर? वो बिलाल है, क़यामत तक के लिए उनकी ये बात सुनहरी हरूफ में लिख दी गई। फरमाते जब मैं बैतुल्लाह की छत पर चढ़ गया, नबी ने कहा अजान दो। मदीने में तो अजान बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके देता था, कुबा में तो अजान बैतुल्लाह की मुंह की तरफ करके दी, बदर में तो अजान बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके दी, ओहद में अजान बैतुल्लाह में मुंह तरफ कर करके दी। अब तो बैतुल्लाह की छत पे हूँ, किस तरफ मुंह करके अजान दूं? फरमाया मैंने भी देर नहीं लगाई, फौरन एक उंगली कान में डाली और शहादत वाली उंगली और अपना चेहरा बैतुल्लाह के सहन में जिस तरफ प्यारे पैगंबर खड़े थे उस तरफ कर लिया। और बिलाल कहते हैं मेरे दिल ने कहा कि बिलाल, काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुनो अगली बात, मेरे अल्लाह का कमाल देखो। बिलाल ने तो बता दिया कि काबे का काबा
काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। लेकिन अभी ये बात बताई थी रसूलुल्लाह के दिल में, अल्लाह ने बात डाल दी कि प्यारे पैगंबर आप तवाफ कीजिए। प्यारे पैगंबर चल पड़े खाना काबा के सेन में, मताफ में रसूलुल्लाह तवाफ करने लगे। बिलाल अजान देने लगे। अब बिलाल का काबा घूमने लगा, बिलाल भी अजान देते देते घूमने लगे। सारे मुसलमानों को बताना था कि क़यामत तक जितने मर्जी झूठे नबी आते रहे, हम उधर जाएंगे जिधर रसूलुल्लाह आ गए। अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा चेहरा उधर होगा जिधर रसूलुल्लाह का चेहरा है। हमारे लिए हुक्म वो होगा जो रसूलुल्लाह ने किया है। अब फिर इससे अगली बात भी बता दूं, एक और वक्त है, आप तो कहोगे तो चाहे सारी हम तो चाहते हैं नजर तक रहे, लेकिन मजबूरी। सुनो उससे अगली बात। अब जब रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ा दी, कैदी लाए गए, माफ कर दिए, माफी तलाफी भी हो गई। आखिरी वाक्या सुनिए, दिल थाम के जरा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत अबू सुफियान, जो उस वक्त गवर्नर थे मक्के के, उस दिन मुसलमान हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो आए, या रसूलल्लाह कोठी पे खाना तैयार है, चलें? नबी अलैहि सलाम ने कहा नहीं, आज नहीं जाएंगे, फिर कभी। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूलल्लाह अपना घर भी तो यही है, चलें? अबू बकर आज नहीं। उस्मान ज़ुन्नुरैन, या रसूलल्लाह यहीं पे है सारी जायदाद, सारे महलात, चलें? नहीं। उमर बिन खत्ताब हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारे, या रसूलल्लाह हमारी कोठी पे। उधर मक्के में एक औरत है, उसका नाम है उम्मे हानी। क्या नाम है भाई? उम्मे हानी। उम्मे हानी। पहले वादा करो इंशाअल्लाह मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा देंगे। इंशाअल्लाह। हाय हाय, बढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। आप लोग समझ रहे हो मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं। अगर तुम रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, इन किस्से कहानियों में पड़े रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता ईमान खत्म होता चला जाएगा। हमारी इत्तबा तो सैमसंग के मोबाइल में एप्पल का सॉफ्टवेयर नहीं चलता, ओप्पो के मोबाइल में सैमसंग का सॉफ्टवेयर नहीं चलता। ये दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मलकियत है। यहाँ किसी मौलवी मुल्ला का दीन नहीं चलेगा, वही चलेगा जो रसूलुल्लाह ने। हक है, हक है, हकीकत। सुनो, रसूलुल्लाह ने, वो एक औरत है उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला, उनका नाम है, 3-4 बच्चे हैं उनके। खामिद ने इसलिए छोड़ दिया कि मुसलमान हो गई थी, टूटा फूटा सा घर है उसका। अपने बच्चों को रोज कहती है कि ये जो नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, ये मेरे भाई लगते हैं, मेरे चचा के बेटे हैं, हमने बचपन इकट्ठा गुजारा है। अब जिस दिन मक्का फतेह हुआ, सारे मक्का के जितने गैर मुस्लिम थे अपने घरों में बैठ गए, दरवाजे बंद करके। जगह जगह सहाबा इकराम के फौजी फिर रहे हैं, वो बच्चे भी अपनी माँ के पास बैठे हैं और उनकी माँ नबी अलैहिस्सलाम के किस्से सुना रही है। एक छोटे बच्चे ने, बच्चे तो कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे कुछ भी कह सकते हैं, एक छोटे बच्चे ने सवाल किया, कहने लगी अम्मा आप जो ये बात कहती हो ना कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके भाई हैं, कहने लगे आज मक्का फतेह हो गया, क्या मामू हमारे घर भी आएंगे? उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये बात सुनी, उनका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में आंसू आ गए, अपने बच्चे को वैसे ही दिलासा दिया, कहने लगी हाँ बेटा आएंगे। और दिल में सोचती हैं कि जिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ हमने बचपन गुजारा, अब तो ये मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से फातेह बन के आए हैं, लाखों लोग साथ में हैं, बैतुल्लाह को फतेह किया है, बड़े बड़े जर्नैल साथ में हैं, इनको क्या याद होगा कि एक बहन भी इस मक्के में रहती है। इतनी बात को सोच के अभी आंखों में आंसू ही आए कि दरवाजे पे किसी ने जोर से दस्तक दी। इन्होंने भी जोश में पूछा कौन है दरवाजे पर, तो दरवाजे से आवाज आई, हानी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मदुर रसूल अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दरवाजा खोला, 10 साल बाद अपनी बहन को देख रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों की आंखों से आंसू जारी हैं। अंदर तशरीफ लाए, तशरीफ रखी। पहली बात बड़ी प्यारी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कही। आपको पता है हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी बासी खाना नहीं खाया, भूखे रहे, 3 दिन का फाका रहा, लेकिन जब भी खाया तो ताज़ा खाया। लेकिन उस दिन उम्मे हानी के घर पर पहला मौका है। पूछा हानी घर पे कुछ खाने के लिए है? अरे वहाँ लोग मिन्नतें कर रहे, बादशाह मिन्नतें कर रहे कि कोठी पर मुर्ग मुसल्लन तैयार है, लेकिन रसूलुल्लाह किसी के यहाँ नहीं गए। रसूलुल्लाह कहाँ गए? अपनी गरीब बहन के घर के गए और पूछा हानी कुछ खाने के लिए है? फरमाया या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं, एक बासी रोटी है। उस रोटी को लाया, पानी से धोया और सिरके के साथ पेश किया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वो बासी रोटी खाई। कहने लगे हानी सारे मक्के के लोगों ने मुझे रोका था या रसूलुल्लाह हमारे घर पर चलें, तो मैंने उनको कहा कि जब मेरी बहन का घर यहाँ मौजूद है तो मैं फिर तुम्हारे घर क्यों जाऊं? अल्लाह अकबर, अल्लाह। सुनो उस रात क्या कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुसलमानों, कोई मौलवी आता है तो मसले की बात बताता है, जमात वाला आएगा चिल्ले की बात बताएगा, कोई सुन्नी आएगा अपने बुजुर्गों के किस्से सुनाएगा, और कोई शिया आएगा मौला अली की मनक़बत सुनाएगा, कोई देवबंदी आएगा देवबंद के किस्से सुनाएगा, कोई बरेली शरीफ वाला आएगा अजमेर शरीफ के किस्से सुनाएगा, कोई इंजीनियर आएगा इंजीनियरिंग की बातें सुनाएगा, कोई लीडर आएगा सियासत की बातें सुनाएगा, कोई अफसर आएगा अपनी अफसरी के तजर्बे बताएगा, कोई व्यापारी आएगा व्यापार की बातें बताएगा, कोई मास्टर आएगा तो इल्म की बातें करेगा। तो प्यारे पैगंबर ने उस रात अपनी बहन से जो बातें की हैं, क्या बातें की होगी पता है आपको? फिर कहता हूं नहीं पता होगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात उस रात की ना, वो हमें समझाया है कि जिस लाइन में तुम तुर्रम खां बन जाते हो उसकी शेखियां ना बखारो। सुनो 10 साल बाद जब अपनी बहन से मिले, बासी खाना खा लिया, बिस्तर लग गया, फरमाया उम्मे हानी ने या रसूलल्लाह आप आराम करें, कुर्बान जाऊं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम पर। फरमाया हानी आज आराम नहीं करना, आज की रात तो हम बैठेंगे। हानी को अपने सामने बिठाया, सारे भांजे भी साथ में बैठ गए। करीब में सोचो कि क्या होगा, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा होगा कि इतनी बार तस्बीह पढ़ो जन्नत मिलेगी? क्या कहा होगा कि फजर की सुन्नतें ना छोड़ना? क्या कहा होगा कि फलां नफिल पढ़ना? वो तो दीन के मालिक है ना जी, जो भी कहते हैं बस वही सच है, ये हमारा ईमान है। लेकिन उस रात नबी अलैहिस्सलाम ने जो कहा था ना, ये जमीन की छाती फट गई थी, आसमान का सीना चिर गया था उस रात जो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बात कही। उम्मे हानी को करीब बताया, बुलाया, सामने बिठाया। हानी ने भी शायद सोचा होगा कि नबी अलैहिस्सलाम कुछ अमल बताएंगे, कुछ अल्लाह की बातें, कुछ दीन की बातें। क्या जाऊं कुर्बान मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अपने करीब उम्मे हानी को बुलाया, करीब बिठाया, भांजे भी बैठ गए। बड़े प्यार से एक बात कही, कहने लगे हानी आप तो हमसे उम्र में बड़ी हैं, नबी अलैहिस्सलाम से 15-20 साल बड़ी थी। हानी आप तो उम्र में हमसे बड़ी हैं ना, आपको तो पता है कि जब हम 6 साल के थे हमारी वालदा सैयदा आमिना का इंतकाल हो गया था। हानी आपने तो सैयदा को अच्छी तरह देखा है, हम अपनी अम्मा को अच्छी तरह नहीं देख सके। आप आज मुझे ये बताओ ना, मेरी अम्मा थी कैसी, उनका चेहरा कैसा था, वो बोलती कैसे थी, वो चलती कैसे थी? हानी कहती है नबी अलैहिस्सलाम अपनी माँ को याद करके रोने लगे। मैं सैयदा आमिना की सीरत बयान करने लगी। फरमाया अभी मैं बयान करते करते थकी भी नहीं। प्यारे पैगंबर ने दूसरा सवाल कर दिया, फरमाया ए हानी मेरी बड़ी बहना, तू तो जानती है कि मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरे अब्बू सैयदना अब्दुल्ला मेरी पैदाइश से चंद महीने पहले चले गए। ए हानी मैंने अपने अब्बा को नहीं देखा, सैयदना अब्दुल्ला को नहीं देखा, उनका चेहरा कैसा था, चलते कैसे थे, बोलते कैसे थे, मुझे आज की रात बताओ मेरे प्यारे अब्बू थे कैसे? अल्लाहु अकबर।
नबी अलैहिस्सलाम को उम्मे हारी ने कहा, या रसूलल्लाह आपके अब्बू जैसी प्यारी सूरत मक्के में उस वक्त किसी और की नहीं थी। अरे जिस पेशानी में नूरे मोहम्मद होगा वो कैसी सूरत प्यारी होगी। अल्लाह अकबर। अभी अब्बा का जिक्र पूरा होता है तो चचाओं का जिक्र छेड़ते हैं, उनका जिक्र पूरा होता है दादा का जिक्र छेड़ते हैं। ये बात प्यारे पैगंबर ने हमें समझा दी कि अगर किसी बुलंदी पर पहुंच जाओ और फिर जब अपने रिश्तेदारों के पास जाओ तो अपनी बकौती ना हाँकने लगना, उन लोगों को याद रखना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं था। ये प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम की वो सीरत है कि अगर हम रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाएंगे तो कामयाब होंगे, अपनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बस ये पता करना है कि रसूलुल्लाह की सुबह कैसी थी, शाम कैसी थी, दोपहर कैसी थी, चलते कैसे थे, बोलते कैसे थे, खाते कैसे थे। मैं अक्सर मौलवियों को पूछा करता हूँ, सुबह जिस दावत में जाओ गोश्त, जिस दावत में जाओ गोश्त। मैं पूछा करता हूँ कि कभी ये भी तो सोचो रसूलुल्लाह का खाना कौन सा सुन्नत था, क्या हम वक्त की गोश्त खाते रहते थे? रसूलुल्लाह कैसी मसनद पे बैठते थे, रसूलुल्लाह कैसे कपड़े पहनते थे, रसूलुल्लाह करते क्या थे। अरे मुसलमानों, हमारी इज्जत प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है। आज भी पूरी कायनात में अगर इस्लाम को कहीं से ताकत मिलती है, अगर बैतुल्लाह में तवाफ हो रहा है तो वो सिर्फ काली कमली वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे नबी अलैहिस्सलाम को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे इत्तबा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए कि जो चंद बातें तो आपसे बहुत सी करता, लेकिन मजबूरी है, मुझे 5 बजे कि जहाज़ से वापसी है इसलिए 1 घंटा पहले पहुंचना है। लेकिन ये वादा है जब भी कभी मुजाहिद हबीबी साहब इंशाअल्लाह ताला आप बुलाएंगे तो अल्लाह ने चाहा ज़रूर हाज़िरी होगी। आप लोगों से मिलकर खुशी इस बात की हो रही है कि रात के 1-1:30 बजे तक भी आप प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात मोहब्बत से सुनने के लिए अभी तक बैठे हुए हैं। और याद रखो, जिसमें इश्क़ रसूल बाकी है बस वही ईमान वाला है। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपने माँ बाप से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, माल से ज्यादा, और फरमाया जो अपनी जान से भी ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम को चाहता है बस वही ईमान वाला। बेशक। और सुनो, इस्लाम के सिर्फ 2 मकसद हैं, ये सुनते जाओ बात। 2 मकसद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया को कहा मैं एक अल्लाह और उसके रसूल की दावत देने आया हूं, तो दुनिया को यह बताया था कि तौहीद में से मिलावट खत्म करनी है। और जब कोई गैर मुस्लिम दोस्त पूछता है इस्लाम का मकसद क्या है, छोटी सी बात है, प्यारे पैगंबर ने कहा कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया उस पर वाजिब है कि दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा दे। अगर आप एक मुसलमान हैं तो एक हिंदू भाई के बर्तन में खाना आपके लिए जायज़ है। आप अगर मुसलमान हैं, एक सिख के साथ जफ्फी डालना आपके लिए जायज़ है। आप अगर एक मुसलमान हैं, एक दलित के साथ गले मिलना आपके लिए जरूरी है। अगर आप मुसलमान हो के किसी के धर्म की वजह से उससे नफरत करेंगे तो आपको अभी रसूलुल्लाह का दीन समझ नहीं आया है। अल्लाह अकबर। बेशक। हमें पाबंद किया, पूरी दुनिया को पाबंद नहीं किया कि सारी दुनिया वाले मुसलमानों, नहीं, हमें पाबंद किया कि हम इस्लाम की शक्ल सूरत बना के रखें। बनाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने इस्लाम की फोटो देखी है भाई? अरे इस्लाम की फोटो देखी है आपने? बोलो नहीं देखी ना भाई, बोले देखी है। लेकिन आप अपने आपके पास मोबाइल है ना? अरे मोबाइल है नहीं माशाल्लाह? आपके मोबाइल में जो कैमरा लगा हुआ है उससे एक प्यारी सी अपनी फोटो खींच लो और उसको ध्यान से देखो जी। वो फोटो इस्लाम की है। किसके लिए? हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, बोधी भाइयों के लिए वही इस्लाम है जो हमारी शक्ल है। उन्होंने मस्जिद नहीं देखी, कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं सुनी, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। लेकिन वो इस्लाम को जानते हैं। कैसे? क्योंकि अब्दुर्रहमान उनके साथ काम करता है, क्योंकि इमदादुल्लाह भाई का कारोबार उनसे है, क्योंकि जुनैद भाई उनकी दुकान से सामान खरीदने जाते हैं, क्योंकि शफी भाई उनके साथ पढ़ते हैं। अब हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ
जो इस्लाम की शक्ल हम पेश कर रहे हैं उनके नज़दीक वही इस्लाम है। तो अकेला मौलवियों ने ठेका नहीं रखा इस्लाम का। आपकी वजह से अगर कोई इस्लाम को गाली देगा तो लिख के ले जाओ, क़यामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जवाब देना होगा। समझ रहे हो बात? नहीं, आज से अच्छा वतीरा करेंगे सबके साथ, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप का एहतराम करेंगे ना इंशाअल्लाह, बीवी का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह, बच्चों से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग बोलते हैं अल्लाह सारी दुनिया का भला हो जाए। अल्लाह के बंदे, जो तुम्हारी दुनिया है वो कौन है? सारी दुनिया का भला करने चले हो, तुम्हारी दुनिया कौन सी है? आपकी दुनिया, हमारी दुनिया, हमारे अम्मी अब्बू। आप नमाज पढ़ते हो, और वो नमाज पढ़ते हो ना भाई जी, अपने अब्बू से कभी गले मिले हो? फिर क्यों नमाज पढ़ते हो? अपनी माँ के पैर दबाए हैं, फिर क्यों नमाज पढ़ते हो? अपनी बीवी से मजाक किया, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? अपने बच्चों से दोस्ती की, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? अपने पड़ोसी के भाई बने हो, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? अरे किसी भूखे के मुंह में लुकमा डाला नहीं, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? किसी जख्मी के पर मलहम लगाई नहीं, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? किसी भटके हुए को रास्ता दिखाया नहीं, दिखाया, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? अल्लाह के बंदे, कभी मौलवियों से पूछो तो सही नमाज पढ़नी क्यों है। कुरान ने दर्जनों जगह कहा कि इन्नस सलाता, कि नमाज इसलिए ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। अराइतल्लाजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल्लाजी यदुल यतीम। नमाज इसलिए ताकि तुम यतीम के मुंह में लुकमा डालो। ये तुमको किसने समझाया कि नमाज दूसरों को ताना देने के लिए? अरे ये नमाज इसलिए बनाई थी कि तुम अच्छे बन जाओ। कोई नमाज पढ़ के भी अगर गाली देता है, नमाज पढ़ के भी बाप को सलाम नहीं करता, नमाज पढ़ के भी बीवी को थप्पड़ मारता है, नमाज पढ़ के भी अपने बच्चों से दुश्मनी रखता है, नमाज पढ़ के भी अपने हिंदू सिख भाइयों से दोस्ती नहीं रखता, फिर ये नमाज नहीं पढ़ता, ये तो मुनाफकत करता है, इसको नमाज का पता ही नहीं है। नमाज बनी इसलिए कि तुम अच्छे बन जाओ। बनेंगे अच्छा इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।